अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग में नए पद सृजित करने की मांग पर अब तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने के आक्रोशित आयोग कार्मिक विरोध स्वरूप गुरुवार से 2 अप्रैल तक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। साथ ही गुरुवार को भोजन अवकाश के दौरान आयोग के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आंदोलन के तहत आयोग कर्मचारी आगामी 3 व 4 अप्रैल को पेनडाउन हड़ताल करेंगे। इसके बाद सामूहिक अवकाश व क्रमिक अनशन किया जाएगा। कार्मिकों की संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष दयाकर शर्मा, राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष भंवर सिंह पनवार व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण मीना के अनुसार राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्ती की घोषणा की है। आयोग ने वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस कैलेंडर से स्पष्ट है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 2 गुना भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके विपरीत आयोग में स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसलिए आयोग में राजपत्रित अधिकारी संवर्ग के 31 और अराजपत्रित संवर्ग के 67 नए पद सृजित किए जाएं। ज्ञापन के जरिए 20 मार्च को ही आयोग प्रशासन को बता दिया था कि वह 27 मार्च से आंदोलन करेंगे, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। राज्य सरकार की मंशानुसार भर्ती को तेजी से करने के लिए आयोग कटिबद्ध है। इस हेतु आयोग ने अभी हाल ही में 2025 का रिकॉर्ड परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें 80 दिन तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 152 परीक्षाओं का आयोजन 1 वर्ष में किया जाएगा। इसके तहत आयोग के सभी कार्मिकों ने माननीय आयोग प्रशासन के सामने पदों में वृद्धि हेतु मांग की थी। पिछले वर्ष से इस वर्ष 2 गुना परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो कुछ मुट्ठी भर स्टाफ वृद्धि के लिए आयोग प्रशासन से यहाँ के कार्मिकों ने मांग की थी। इस हेतु आयोग प्रशासन को एक काफ़ी दिनों से पदों की वृद्धि हेतु निवेदन किया जाता रहा है, लेकिन आयोग प्रशासन ने कोई सकारात्मक इसमें प्रयास नहीं किए। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत अंत्योदय कल्याण समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार दोपहर 1 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित किया। कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने दृष्टि बाधितों को स्मार्टफोन, दिव्यांगों को श्रवण यंत्र तथा लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। दया कुमारी ने कहा कि पिछले 5 साल में राजस्थान पीछे चला गया था, लेकिन 1 साल में सड़क, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के काम हुए। पहले राजस्थान दिवस पर 1 दिन का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब भाजपा सरकार ने 7 दिन के कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ है। इसके तहत संभाग मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम से गरीब कल्याण की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। आगामी 31 मार्च तक आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा जा रहा है। कार्यक्रम है, उसमें आज गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी द्वारा हुआ है भरतपुर में। और जितने भी हमारे अंत्योदय की हमारा जो संकल्प है पार्टी का भी है और राजस्थान को भी हमने उसमें जोड़ा है कि राजस्थान में भी कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, विकास का लाभ मिले। तो आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं उनका शुभारंभ भी हुआ। लाभार्थियों को बहुत सारे, चाहे हम केंद्र सरकार की योजना की बात करें, राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें, बजट घोषणाओं की बात करें, उनका बहुत अच्छा शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री जी द्वारा। और ये कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे 31 तारीख तक, जिसमें अलग अलग, जैसे आपने देखा महिलाओं का हुआ था बाड़मेर में, फिर कल किसानों का था बीकानेर में, आज भरतपुर में है, आगे कोटा में भी है, भीलवाड़ा में भी है, जयपुर में भी है। अलग अलग विभागों के कार्यक्रम हैं और उन विभागों की जितनी भी महत्वपूर्ण काम है, योजनाएं हैं, उनका लाभ डायरेक्टली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत भूमि अन्नपूर्णा है। उन्होंने कहा कि फसल की वृद्धि एवं उससे उत्पादन लेने के लिए जो तत्व चाहिए वे सब भूमि में मौजूद हैं। उन्होंने गाय के गोबर का खाद के रूप में उपयोग कर रसायन मुक्त कृषि पद्धति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने राजस्थान में देशी गाय के उपलब्ध दूध को महत्वपूर्ण बताया तथा गोधन संरक्षण के लिए गौशालाओं और अन्य किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की।
बागड़ी जयपुर में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किसान एवं गोपालक सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्र स्तरीय कृषि स्टार्टअप मेले के रूप में आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहन देने, किसानों के उत्पादों के प्रमाणन और ब्रांडिंग के लिए भी कार्य करने का आह्वान किया। खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही है। जमीन पर गेहूं की सुनहरी चादर फैली हुई नजर आ रही है। गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। फसल तैयार होने के बाद अब किसान इसकी कटाई में जुट गए हैं। किसानों ने अपने खेतों में फसल की कटाई शुरू कर दी है। फसल कटाई का कार्य धीरे धीरे जोर पकड़ेगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।